हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज के इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी जो हमारी क्लास 12th की है उसका चैप्टर 3 गुडविल का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से रिलेटेड वो सारी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर उसका आंसर भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए हमारा अकाउंटेंसी है, यहाँ पर दे दिया गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ख्याति क्या है, व्हाट इज गुडविल। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है ख्याति की विशेषताएं बताएं और थर्ड नंबर क्वेश्चन है ख्याति की प्रकृति का वर्णन करें। देखिए ये तीनों क्वेश्चन का आपको आंसर इससे पहले वाले वीडियो में हमने वहां पर डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अगर आप उस वीडियो को मिस किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल पर भी जाकर अब आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन कर लिया है, तो 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि ख्याति को प्रभावित करने वाले 3 घटकों को बताइए। ख्याति को प्रभावित करने वाले 3 घटकों को बताइए। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। ख्याति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित 3 घटक। तो फर्स्ट नंबर पर है अनुकूल स्थान। यदि व्यवसाय अनुकूल स्थान पर स्थित रहे तो ऐसे व्यवसाय की ख्याति अधिक हुआ करती है। अगर व्यवसाय देखिए अनुकूल मतलब जिस जगह पर जिसकी आवश्यकता हो, अगर ऐसे स्थान पर कोई भी व्यवसाय हो तो वहाँ की ख्याति अधिक हुआ करती है। तो चलिए सेकेंड घटक को देखते हैं। सेकेंड नंबर ख्याति को प्रभावित करने वाला घटक है वांछित पूंजी। यदि दो व्यवसाय में लाभ की दर समान हो और एक दूसरे की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती हो तो कम पूंजी वाली व्यवसायिक संस्था की ख्याति अधिक होगी। अगर 2 व्यवसाय है उसमें लाभ की दर समान है दोनों की और एक दूसरे की तुलना में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, एक दूसरे की तुलना में पूंजी की जो है आवश्यकता वह कम पड़ती है, तो जिसकी पूंजी की आवश्यकता कम है उसकी ख्याति अधिक होगी। ठीक है, चलिए तीसरे घटक को देखते हैं। तीसरा घटक है प्रबंध कुशलता। कुशल प्रबंधन लाभ में अभिवृद्धि करता है। कुशल प्रबंधन लाभ में अभिवृद्धि करता है जिससे संस्था के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो यह था हमारे 3 घटक। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा बहुत ही वीडियो इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कि ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। ख्याति के मूल्यांकन की क्या आवश्यकता है। तो चलिए इसका आंसर है ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती है। ख्याति के मूल्यांकन की जो आवश्यकता है वह संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती है। साधारणतः ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व्यवसाय के विक्रय के समय पड़ती है। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व्यवसाय में विक्रय के समय हमेशा पड़ती है, परंतु साझेदार फर्म के संदर्भ में इसकी आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में होती है। लेकिन साझेदारी फर्म के संदर्भ में इसकी जो आवश्यकता है वह कुछ परिस्थितियां दी गई हैं, वहां पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए हम इनकी आवश्यकताओं को देख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर है जब साझेदारों की लाभालाभ अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा हो, और सेकंड नंबर पर है कि जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा हो। थर्ड नंबर पर है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो, तथा 4 नंबर पर दिया गया है जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। अगला पॉइंट है कि जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जा रहा हो, तथा 6 नंबर पर जब 2 या 2 से अधिक फलों का एकीकरण किया जा रहा हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर था कि साझेदारी फर्म के संदर्भ में इसकी जो आवश्यकता है उसके बारे में यहाँ पर परिस्थितियाँ 6 पॉइंट दिखाए दिए हैं। हम आपको इतनी पॉइंट को है हमेशा दिखाने हैं और याद रखने की किसमें कौन सी आवश्यकता हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आवश्यकता दिए हैं, आपको इन्हें याद रखना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर भी इम्पोर्टेंट 6 नंबर है कि ख्याति के मूल्यांकन की किन्हीं 3 विधियां के नाम बताएं। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां निम्नलिखित है। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर पर है औसत लाभ विधि। ये देखिए ये जो विधियां दी गई है वो हमारा थर्ड जो चैप्टर है गुडविल ख्याति उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन हल करने हैं। तो हम जल्द ही इसके क्वेश्चन को भी हल करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर पर है औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड पर है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड, तथा थर्ड नंबर पर है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हम यहाँ पर देख चुके हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 7 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति के मूल्यांकन की जो फर्स्ट और सेकंड विधि थी, औसत लाभ विधि और अधिलाभ विधि, उन दोनों में अंतर स्पष्ट करना या
कई बार 2 मार्क्स तथा 5 मार्क्स में भी पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, तो आपको इसे विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। तो चलिए इसको देखते हैं। आपको लिखना है औसत लागत विधि और अधिलाभ विधि में निम्नलिखित अंतर है। तो चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले आधार, औसत लाभ विधि तथा अधिलाभ विधि लिख देने हैं। देखिए आधार, यह सबसे अधिक क्वेश्चंस का कई सारे स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आधार लिखना जरूरी है कि नहीं है। देखिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो कॉपी चेक करते हैं वो आधार पर ही चेक करते हैं कि आखिर यह किस आधार पर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आधार में है फर्स्ट नंबर पर अर्थ। औसत लाभ विधि का आशय कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग देने से प्राप्त राशि से है, तथा अधिलाभ विधि से आशय किसी वर्ष में सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता से है। तो यहाँ पर हम अर्थ देख सकते हैं यहाँ पर कि औसत लाभ विधि का जो आशय है वह कुल लाभ मतलब टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से वर्षों की संख्या नंबर ऑफ ईयर से भाग दे देने से प्राप्त राशि निकल जाती है। ठीक है, और अधिलाभ विधि से आशय है कि वर्ष में सामान्य लाभ से वास्तविक लाभ की अधिकता से है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला हमारा 2 नंबर पर आधार में है सूत्र। सूत्र क्या है औसत लाभ विधि का? तो औसत लाभ विधि बराबर कुल लाभ बटा में वर्षों की संख्या यानी टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर। और अधिलाभ विधि का सूत्र है वास्तविक लाभ बटा में सामान्य लाभ। और थर्ड नंबर पर दिया गया है विनियोजित पूंजी। तो इस पूंजी के अंतर्गत विनियोजित पूंजी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। तो औसत लाभ विधि में विनियोजित पूंजी की जो आवश्यकता है वह ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अधिलाभ विधि में विनियोजित पूंजी की ज्ञात करने की आवश्यकता है। 4 नंबर पर देखिए लाभ की दर दिया है। लाभ की दर औसत लाभ विधि में लाभ के सामान्य दर की आवश्यकता नहीं होती है। औसत लाभ विधि में लाभ के सामान्य की दर की आवश्यकता नहीं होती है तथा अधिलाभ विधि में बिना सामान्य दर के सामान्य लाभ की गणना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। या क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ पर तैयार किया है, 2 मार्क्स में आया तो आपको 2 पॉइंट दिखा देने हैं, लेकिन 5 मार्क्स में आता है तो 5-6 पॉइंट आपको दिखा देने हैं। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर पॉइंट पे है कि वर्षों के लाभ औसत लाभ की गणना हेतु 1 से अधिक वर्षों का लाभ दिया रहना आवश्यक है। औसत लाभ विधि में औसत लाभ की गणना हेतु 1 से अधिक वर्षों का लाभ दिया रहना आवश्यक है तथा अधिलाभ विधि में इसमें सिर्फ 1 वर्ष के वास्तविक लाभ की आवश्यकता पड़ती है। और अगला पॉइंट है 6 नंबर सामान्य लाभ। औसत लाभ विधि में इस विधि के सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती है और अधिलाभ विधि में इस विधि में सामान्य लाभ की गणना सदैव की जाती है। मतलब औसत लाभ विधि में सामान्य लाभ की गणना नहीं की जाती है और अधिलाभ विधि में सामान्य लाभ की गणना सदैव की जाती है। तो हमारा कंप्लीट होता है, आप इसको हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन और बहुत ही इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI है, आपको इसे हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ख्याति से क्या आशय है? ख्याति निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं? प्रत्येक विधियों का वर्णन सोदाहरण कीजिए। या यह क्वेश्चन इस प्रकार भी आता है कि ख्याति से क्या आशय है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो को पुश करके आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो चलिए हम लोग आगे अब इसका आंसर देखते हैं। आंसर है ऑक्सफोर्ड लेखांकन शब्दकोश के अनुसार ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। हम पहले यह डिस्कस कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है जो व्यवसाय के ग्राहक संपर्क, संबंध, प्रतिष्ठा एवं इसी प्रकार के घटकों को प्रतिबिंबित करता है। सरल शब्दों में ख्याति से हमारा आशय व्यवसाय की प्रसिद्धि, अच्छे नाम और प्रतिष्ठा से है। व्यवसाय की जो प्रसिद्धि है वह उसका अच्छा नाम और प्रतिष्ठा से होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है वैज्ञानिक जो है लॉर्ड लिंटन ने, उनके अनुसार है कि ख्याति संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। ख्याति क्या है? तो संबंधों तथा प्रसिद्धि से होने वाला लाभ है। सेकंड नंबर पर वैज्ञानिक दिए हैं स्पाइसर एवं पेंगलेर। उन्होंने कहा है कि ख्याति उसे कहते हैं जो व्यवसाय की प्रतिष्ठा, संबंध और उससे प्राप्त अन्य लाभों से उत्पन्न होती है, जिसके कारण व्यवसाय अपनी शुद्ध मूर्त संपत्तियों में विनियोजित पूंजी पर सामान्य अपेक्षित लाभ से अधिक कमाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं दोनों वैज्ञानिकों को जो परिभाषा
दिए हैं आपको, देखिए इतना देने से आपको बहुत ही फायदा होते हैं। अगर आप वैज्ञानिक द्वारा जो परिभाषा दी गई है अगर इन्हें डालते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है ख्याति निकालने की निम्नलिखित 3 विधियाँ। जो 3 विधियाँ हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उनके बारे में हमें स्पष्ट जानकारी लेना है, क्योंकि क्या है कि उसे हमें पूरा अच्छे से समझना है। क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। ठीक है, तो हमें इसको भी दर्शाना होगा। औसत लाभ विधि, इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य और औसत शुद्ध लाभ तथा क्रय वर्षों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्य और औसत शुद्ध लाभ तथा क्रय वर्षों की संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए पहला पॉइंट पे दिया है कि सर्वप्रथम पिछले कुछ वर्षों के दिए गए लाभों को जोड़ लें। पहले क्या करें, तो पिछले वर्षों के जो लाभ दिए हैं उन्हें जोड़ लें और इसमें से यदि किसी वर्ष में हानि हुई हो तो घटा दें। अगर किसी वर्ष में हानि हुई हो तो उसे घटा देना है। प्राप्त राशि को कुल लाभ टोटल प्रॉफिट माना जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, तो कुल वर्षों में जो लाभ है उन्हें जोड़ लेना है। अगर किसी वर्ष में हानि हुई है तो उसे घटा देना है और जो राशि आप प्राप्त होगी वह टोटल प्रॉफिट कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अब कुल लाभ में वर्षों की संख्या से भाग दे। अब टोटल प्रॉफिट में वर्षों की संख्या से, नंबर ऑफ ईयर से भाग दे। भागफल औसत शुद्ध लाभ होगा। भागफल जो औसत होगा वह शुद्ध लाभ होगा। देखिए यहाँ पर सूत्र दिया गया, यह हमेशा आपको याद रखना है। एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा नंबर ऑफ ईयर। फिर आपको गुडविल निकाल देना है। गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो यह क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको अभी यह सूत्र याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला विधि है अधिलाभ विधि, सुपर प्रॉफिट मेथड। इस विधि के अंतर्गत ख्याति का मूल्यांकन अधिकार के आधार पर किया जाता है। सुपर प्रॉफिट मेथड के तहत ख्याति का जो मूल्यांकन है वह अधिकार के आधार पर किया जाता है। व्यवसाय का वास्तविक औसत लाभ या भविष्य का अनुमान लाभ ज्ञात करना। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर, यह इसका सूत्र है। स्टेप 1 में, अधिलाभ विधि में स्टेप 1 में पहला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, टोटल प्रॉफिट बटा में नंबर ऑफ ईयर। चलिए आगे देखते हैं। अगला है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, सामान्य लाभ ज्ञात करना है। सामान्य लाभ फाइंडिंग आउट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा 100। नॉर्मल प्रॉफिट बराबर याद रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड गुणे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बटा में 100। और स्टेप 3 में हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 4 में हमें गुडविल निकाल देना है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। यह प्रोसेस हमारा किसका था, तो अधिलाभ विधि सुपर प्रॉफिट मेथड का था। ठीक है, तो चलिए यह हमारा 4 स्टेप यहाँ पर पूरा होता है। अगला है पूंजीकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। इस विधि पूंजीकरण विधि में व्यवसाय द्वारा अर्जित लाभों का पूंजीकरण करके ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जाता है। स्टेप 1 में है सर्वप्रथम पिछले 3, 4 या 5 वर्षों का औसत लाभ। प्रश्नानुसार प्रश्न में 3, 4 या 5 वर्षों का दिया है औसत लाभ, तो उसे हमें ज्ञात करना है। और स्टेप 2 में क्या करना है कि फिर औसत लाभ का सामान्य दर के माध्यम से पंजीकृत मूल्य सी भी निकालना है। ठीक है, देखिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें क्या करना है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गुणे 100। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला स्टेप 3 में हमें शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करना है, यानी नेट एसेट। नेट एसेट बराबर होता है ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। नेट एसेट्स में बराबर ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज। और स्टेप 4 में हमें अंत में सूत्र के द्वारा ख्याति की रकम निकाली जाती है। तो यह कैसे निकालते हैं, तो इसका सूत्र है वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू यानी सीवी माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, या एक सूत्र और है गुडविल बराबर कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। यह क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है या नेट एसेट्स। ठीक है, तो आपको वहां पर ध्यान रखना है। यह हम और भी बढ़िया से समझेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो था वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कॉमर्स की इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं।